एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधुनई से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं विनय शाक्य, साथ में दिनेश शाक्य और उनकी मां भी मौजूद है। विनय शाक्य पहुंचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के घर उनसे मुलाकात करने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। और आपको याद होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद मीडिया के सामने इस बात को कहा था कि आगे आगे देखिए दर्जनों इस्तीफे होंगे, और ये बताया जा रहा है कि अंदर खाने पहले से ही आगे की रणनीति भी तय कर ली गई थी, तैयार कर ली गई थी, और टिकटों को लेकर ही जाहिर तौर पर ये सब कुछ नाराजगी देखने को मिली है। और बीजेपी छोड़कर ये तमाम नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, विधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं विनय शाक्य, और साथ में दिनेश शाक्य और उनकी मां भी मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। में इस वक्त देवेश शाक्य जी हैं। बीजेपी छोड़ दी विनय शाक्य जी ने, तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब मंत्री के यहाँ आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आप लोगों को बुलाया है? नहीं, हमारे परिवार के रिश्ते, ये मेरा परिवार है। मौर्य जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, बिल्कुल, आप जब बैठा लेंगे पूछिए सब ठीक। विनय शाक्य जी इस्तीफा दे दिया है, देने जा रहे हैं? हाँ, जी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं जी। आपकी पत्नी पीछे है। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? मम्मी है। आरोप ये आपकी बेटी ने लगाया था कि आपको आपके भाई ने अपहरण करके सपा ज्वाइन करने ले जा रहे हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है। उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई हैं, माता जी हैं इनके बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा। तो देवेश शाक्य जी जिनके ऊपर में आरोप लगा था, आपके ऊपर तो पुलिस की टीम भी भेजी गई थी वहां पर। मेरे ऊपर रात में बहुत दबाव बनाया गया, इनको अंदर ले जाओ। जी जी जी, दबाव बनाया गया। उसके बाद एक पैनल, 2 एसपी, सीओ सिटी और एसपी क्राइम, LIU, सारे लोग घर पे गए, और पत्नी, मेरी भाभी, मेरे बच्चे वो गए उनके साथ। बीजेपी छोड़ने की वजह क्या रही? बीजेपी छोड़ने की वजह ये रही कि हमें सम्मान नहीं मिला। इस पार्टी में दलित और पिछड़ों का सम्मान नहीं हुआ है, और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया है, इसलिए हम बीजेपी छोड़। आप लोगों के साथ में विनय शाक्य जी की बेटी नहीं है? बेटी नहीं है, बेटी क्या? क्या वो बीजेपी जाएंगे? हमारे साथ रहते थे ना, माँ है उनके साथ। नहीं, उनकी बेटी ने आरोप लगाया था ना। तो बेटी का आरोप निराधार था, सब हो तो गया। कोई मान मनोबल हुआ कि बेटी भी साथ में आएंगे आप लोग? नहीं, बेटी भी साथ में आएगी, परिवार है तो कहीं ना कहीं साथ में आएगा, और गार्जियन तो मैं ही हूँ। तो देवेश शाक्य जी जो कि रिया शाक्य के चाचा है, रिया शाक्य ने आरोप इनके ऊपर लगाया था कि उन्होंने मेरे पिता का अपहरण कर लिया। लेकिन इस वक्त विनय शाक्य जो कि इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो झड़ी लगी हुई है बीजेपी के नेताओं और विधायकों के इस्तीफा देने की इस वक्त। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जब्बार खान, जी मीडिया। तो विधुना से बीजेपी विधायक है विनय शाक्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार लगातार जुड़े हुए हैं। जब्बार, और देखिए अभी हमने शाक्य परिवार को भी सुना, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला, दलितों पिछड़ों की आवाज नीचे दबाई गई। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने इस्तीफा अब तक दिया है, चाहे वो मंत्री हों या विधायक हों या नेता हों, सबके इस्तीफे की करीब करीब एक ही लाइन मिलती जुलती नजर आ रही है। सबने अपने अपने इस्तीफे में यही बात कही है कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों का शोषण हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कई बार हम लोगों ने आवाज उठाई, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले को लेकर के हमने बात की, मगर पार्टी में सुनवाई नहीं हुई, और इसलिए अब इंतहा हो चुकी थी, पानी सर से ऊपर उठ चुका था। इसलिए हमने पार्टी को छोड़ने का न सिर्फ मन बनाया बल्कि पार्टी को छोड़ दिया है। मगर एक आपको याद होगा कि करीब 1 से 1.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आई थी और कुछ विधायक धरने पर भी बैठे हुए थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बातचीत की थी, लेकिन उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास उस वक्त नहीं किया गया था। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यह है कि शायद अगर उस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बागी या फिर नाराज विधायकों, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की होती, उनकी बातों को अनदेखा ना किया गया होता, तो शायद ये स्थिति ना हुई जब्बार। तो लेकिन इस बीच एक बेसिक क्वेश्चन आपसे, क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए तो झटका लगा ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। इन बाहर से लाए हुए लोगों को पार्टी में एडजस्ट कराना।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, मुलायम सिंह यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इतने सारे लोग जो एक साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के खेमे में आ रहे हैं, उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, किस किस तरीके से, कहां-कहां से उनको टिकट दिया जाए, क्योंकि पार्टी में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।